मतलब डीएम के द्वारा स्वजातीय मतलब कुर्मी वर्ग के दबाव से डीएम कहने का मतलब है कि काम रोक दिया। सरकार द्वारा ये चयनित हो गया है और ये नहीं बनेगा तो फिर हम लोगों को वोट देने का क्या मतलब है? क्या लिए हम लोग सरकार के द्वारा जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी और पूरी करने के बाद यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया था। सीओ के द्वारा जो यहाँ के अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा एनओसी भी देकर दे दिया गया था। यहाँ पर 2 महीने से काम लगे और तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए खर्च होने के बाद फिर भी 100 जातीय यानी कि जो सरकारी जाति के लोग हैं उनके द्वारा इस काम को कहीं ना कहीं रुकवा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साफ तौर पे प्रभात जैसे अखबार और हिंदुस्तान जैसे अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और साफ तौर पे इस अखबार में छापा गया है कि यहाँ पर डीएम के द्वारा काम को रुकवा दिया गया है। हम लोग का अधिकार है, हम लोग लॉल कर लेंगे, यहाँ बनवा कर रहेंगे, हम लोग बहुत बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री के जातीय जो अकोड़ी पंचायत के कुर्मी जी हैं और हम लोग के डीएम साहिबा उदिता सिंह वो भी जातीय कुर्मी हैं। इसके वजह से उन लोगों ने ये काम को रुकवाए हुए हैं। सरकारी पैसों का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये बिहार सरकार के कार्यों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक और मेरी उपस्थिति है करगहर विधानसभा में और चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुका है। वहीं एक तरफ सरकार यानी कि सरकारी अफसरों पर यहां पर साफ तौर पे कई आरोप और प्रत्यारोप गांव के द्वारा लगाए जा रहे हैं और ये आरोप गांव वालों के द्वारा क्यों लगाया जा रहा है मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। और अभी मैं मौजूद हूं करगहर प्रखंड के ये अकोड़ी पंचायत बोला जाता है और मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम पंचायत के लोग हैं जो यहाँ पर हाथों में बैनर लिए हुए हैं और पुरजोर तरीके से ये लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और ठीक इनके बैनर पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सरकार के कुछ भ्रष्ट मंत्री और स्थानीय अधिकारी और पदाधिकारी के गठजोड़ से मनमाने ढंग से संविधान और कानून को दरकिनार कर पंचायत सरकार भवन का कार्य रोकने पर इनके रवैये से असंतुष्ट ग्रामीणों द्वारा इस चुनाव का पुरजोर बहिष्कार किया जाएगा। और ये करगहर प्रखंड के यानी करगहर विधानसभा के यह पंचायत है और पंचायत सरकार भवन यहां पर सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था और यहां पर और ऑर्डर भी मिल चुका था और 3 महीने यहां पर काम लगे और बीच बीच में 3 बार काम को यहां के स्थानीय अधिकारियों के द्वारा रुकवा दिया गया है। और देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी तंत्र जो है इस काम को रुकवा दिया गया है। मैं बता देना चाह रहा हूं अकोड़ी यहां का पंचायत है और इस गांव का नाम है लड़ुई और लड़ुई में क्यों बन रहा था पंचायत सरकार भवन मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि वहां पर बिहार सरकार का जमीन नहीं था, इसलिए वहां पर पंचायत सरकार भवन नियमित अनुसार के बदौलत मैं बता दूं कि जो पंचायत सरकार भवन उसी पंचायत में बनना चाहिए जहां पंचायत हो यानी कि अकोड़ी, और अकोड़ी में कोई बिहार सरकार जमीन नहीं होने के कारण लड़ुई में बनाया जा रहा था और तमाम जो लड़ुई के यानी कि स्थानीय जो अकोड़ी पंचायत के लोग हैं उन लोगों के मर्जी से यहाँ पर वर्क ऑर्डर मिला था और उस वर्क ऑर्डर के दरमियान देख सकते हैं यहाँ पर बनाया जा रहा था। ग्रामीणों से मैं बात करूंगा और ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि कुछ सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी के गठजोड़ के कारण यहाँ पर काम को रुकवा दिया गया है। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि चचा हैं। क्या नाम है, काहे आप लोग विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। विरोध इसलिए हो रहा है कि यहाँ पंचायत भवन बनने के लिए वो लोग आदेश दिए जी सरकारी तंत्र और बाद में कुछ दिन काम चला, लगभग आधा काम मन हो चुका था मिट्टी वर्क, इसके बाद फिर काम को रोक दिया गया, फिर ऑर्डर दिया गया, इसके बाद फिर काम चला और फिर काम के बाद सब पाइलिंग वगैरह सब हुआ, हम सेबुल गड़ा, सब कुछ हुआ। देखिए गिट्टी बालू सामने गिरा हुआ है, सब कुछ गिरा हुआ है और फिर काम को अवरोध करके बंद कर दीजिएगा। रीजन क्या है चचा, जिस तरह से स्वदेशी जो यहाँ पर जाति है उसी के लिए हाँ कि जब भी बनेगा तो कोढ़िया में बनेगा क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री स्वजातीय है उन लोगों का। अच्छा। हो वो लोग चाहते हैं कि नहीं जब बने तो हमारा जो कोढ़िया में बने और यहाँ की जनता चाहे पब्लिक आसपास की गांव के जो महेशपुर पानेपुर जितने भी जनता है वो चाह रही है कि नहीं लड़ुई बने ताकि ये यातायात के साधन जो है एकदम है रोडे पर है जो बन रहा है वो। क्या बोल रहे हैं चचा आप?
कहने का मतलब है मेरा नाम चराचर पति सिंह है। जी मैं 11 से 16 में वहाँ बीडीसी ब्लॉक में बीडीसी थे। जी हम लोगों के यहाँ इस करीब 14 में पंचायत में वहाँ बैठक हुआ ब्लॉक स्तर पर। तो निर्णय हुआ कि अगर अकोढ़ी में ज़मीन मिलेगा तो पंचायत सरकार भवन बनेगा, अन्यथा अगर पंचायत के दूसरे गांव में ज़मीन उपलब्ध है बिहार सरकार तो वहाँ बनेगा। इसके बाद ये लोग 2 बरस तक वहाँ खोजते रहे ज़मीन अकोढ़ी में। अकोढ़ी में ज़मीन नहीं मिला। इसके बाद डीएम का आर्डर आया कि कहीं ज़मीन करके और इसको काम का चालू कीजिए। इस ज़मीन को दिया गया। मुखिया इसमें मतलब पूरा आम सभा का मीटिंग किए। इसके बाद सीओ एनओसी दिए। इसके बाद वर्क आर्डर हुआ। वर्क आर्डर होने के बाद काम लगा। काम लगने के बाद ये सब फिर मतलब डीएम के द्वारा स्वजातीय मतलब कुर्मी वर्ग के दबाव से डीएम कहने का मतलब है कि काम रोक दिया। इसके बाद हम लोग डीएम के पास गए। डीएम फिर आरओ को जांच करने के दिए। आरओ डीपीआरओ को डीपीआरओ कहने का मतलब जांच करके फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया जो जांच किए। फिर दूसरे बार हम लोग गए तो वो फिर दूसरे डीपीआरओ को दिए है। वो लोग एक ज़मीन ऐसा ज़मीन उपलब्ध कराए हैं जो करहा है, वहाँ राजबाहा है, वृक्षारोपण है, और वही सब दिखाकर इसको बाधित कर रहे हैं कि नहीं यहाँ ठीक नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है। हम लोग अगर सरकार द्वारा ये चयनित हो गया है और ये नहीं बनेगा तो फिर हम लोगों को वोट देने का क्या मतलब है? क्या लिए हम लोग वोट देंगे? सरकार के द्वारा जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी और पूरी करने के बाद यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया था। सीओ के द्वारा जो यहाँ के अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा एनओसी भी देकर दे दिया गया था। इसके बावजूद यहाँ पर 2 महीने से काम लगे और तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए खर्च होने के बाद फिर भी 100 जातीय यानी कि जो सरकारी जाति के लोग हैं उनके द्वारा इस काम को कहीं ना कहीं रुकवा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साफ तौर पर प्रभात जैसे अखबार और हिंदुस्तान जैसे अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और साफ तौर पर इस अखबार में छापा गया है कि यहां पर डीएम के द्वारा काम को रुकवा दिया गया है और ग्रामीणों में पूरा जोर जो है आक्रोश है और साफ तौर नाराजगी लोगों में झलक रही है। क्या कहिएगा? घर कहां है आपका? पांडेपुर से नाम उमेश पासवान। उमेश पासवान जी, हाँ। क्या कहिएगा? काहे विरोध में ये लोग आप शामिल हैं? इन लोगों के? बताइए। हम इसलिए शामिल हैं कि जब वहाँ कोढ़ी पंचायत में 1.5 साल से जमीन नहीं मिला, हाँ। तो जब वहाँ नहीं मिला, लोग नहीं दिए, तो सीओ को चाहिए ना, चाहे डीसीआर को वहाँ जमीन खोजवाए। जब वहाँ नहीं मिला तो यहाँ कहाँ जो पंचायत में कहीं तो कहीं बनना है, वहाँ अगर मुख्यालय में नहीं हो तो पंचायत में तो बनबे करेगा। तो जब यहाँ लड़ोई में जब सब कुछ हो गया, 2-4 बार बन भी गया, आज लोग विरोध कर रहा है कि नहीं हम लोग यहीं बनाएंगे, तो यहाँ नहीं चलेगा। 14 लोई वाला राज आइए मजिस्ट्रेट वाला मैं राज्य मेरा सब नहीं कहूँगा, ये राज नहीं चलेगा। लोकतंत्र है, हम लोग का अधिकार है, हम लोग लॉल कर लेंगे, यहाँ बनवा कर रहेंगे, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार कीजिएगा। मंत्री पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी। हाँ, सही बात है। वहाँ मंत्री सर्वों कुमार हैं, हाँ। समझ लीजिए। हाँ। इसमें पर भी दिनेश राय का भी है कि वहाँ नहीं बनना चाहिए, हम खुलेआम आएंगे। हाँ। खत्म, वो डर है। इस तरह का मामला सब विधायक सब एक हैं, हाँ। सब लोग एक हैं वहाँ। हाँ। हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। हाँ। सब बहिष्कार है, यहाँ तो बहिष्कार। मतलब कि लड़ुई गांव के ही लोग वोट नहीं देंगे कि अगल बगल के लोग? अगल बगल जमैया, पानेपुर, महेशपुर, खगड़िया एकदम बहिष्कार रहेगा। हाँ, वहाँ कोरी से एकदम बहिष्कार रहेगा। हम लोग वोट नहीं देंगे यहाँ। समझ सकते हैं, साफ तौर पे ये लोगों की जो नाराजगी है देखी जा रही है और साफ तौर पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसी जाति विशेष का फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए इस काम को रुकवा दिया गया है, बाधित करवाया गया है और इस काम को रोकने में मंत्री और यहाँ के अधिकारी का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर पंचायत सरकार भवन नहीं बना तो हम लोग इस आने वाले चुनाव में पूरे जोर तरीके से विरोध करने जा रहे हैं। और ये अकेला ये गांव नहीं है,
अंकोड़ी पंचायत के तमाम गांव के लोग हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देख सकते हैं कि तमाम जगहों के लोग हैं और सभी जाति के लोग हैं यहाँ पर। और तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग इस बार चुनाव में पूरे जोर तरीके से इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और केवल एक जाति विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस काम को रुकवाया गया है। समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के पैसे को किस तरह से सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। ये पैसा सरकार के नहीं है, ये पैसा हम ही जैसे आम जनता का है जो ये पैसा यहाँ पर खर्च हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं वो माटी का जो आपको टीला दिखाई दे रहा है, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि काम किस तरह से लगा हुआ था और यहाँ पर पुल का भी निर्माण करा दिया गया है। और यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर ईंट भी गिराए गए हैं, यहाँ पर बालू भी गिराया गया है, यहाँ पर तमाम जो मटेरियल है गिरा दिए गए हैं, मगर फिर भी यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रोक लगा दिया गया है और यहाँ पर समरसेबुल भी लगवा दिया गया है। और लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। थोड़ा इधर आइए, क्या क्या कहिएगा भैया, नाम क्या है? इधर आइए, इधर आइए। वकील गुप्ता। इधर आइए, क्या कहिएगा गुप्ता जी, काहे नाराजगी है? नाराजगी है कि देखिए अकोड़ी पंचायत में सबसे तो इसका जगह अच्छा हुआ है यहाँ पर बनाने के लिए, लेकिन अब तो मान लीजिए जनता अकोड़ी गांव की जो है वो पैरवी कर अपने पक्ष में करवा रही है कि हमारे गांव बनना चाहिए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ भी चुनाव हुआ था, मुखिया का भी अनुशंसा हुआ था और आज के डेट में वो सब पैरवी अपना मंत्री से करा रहे हैं। जातिगत व्यक्ति हैं वो सब, मान लीजिए सरकार उन्हीं का है और श्रवण कुमार भी उन्हीं जाति का मंत्री भी हैं। हाँ। और वहाँ अपना बना रहे हैं कि हमारा यहाँ नहीं बनेगा, हमारे तरफ बनेगा, जबकि वहाँ आज भी जगह नहीं है। हाँ। आज भी जगह नहीं है, आज भी जगह मतलब कि यहीं भी अच्छा है। देख लीजिए, आप भी आए हैं कहीं से तो लोकेशन भी देख रहे हैं कि मान लीजिए हाईवे है, बगल से भी रोड है और ज़रा इधर का 8 जो वार्ड है, 15 वार्ड का ये पंचायत है, जबकि यहाँ के 8 वार्ड का मन है कि यहीं पर बनना चाहिए और वहाँ का आदमी कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग का नहीं बना। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या चुनाव को बहिष्कार कीजिएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। हाँ। क्योंकि हम लोग तो पहले यहाँ का उम्मीद छोड़ दिए थे कि नहीं होगा, लेकिन जब सरकार द्वारा चयनित करके इस ज़मीन को चयन किया गया, एनओसी दिया गया, डीपीआरओ द्वारा जांच किया गया, फिर भी डीएम के द्वारा अभी तक पूर्ण रूप से हम लोग को डिसीजन नहीं मिला कि क्यों रोका गया है कार्य, इसलिए हम लोग इसके लिए बहिष्कार करेंगे। नहीं बोलिए। और बोलने की और क्या विशेष बात रह गई, यहाँ पर मुख्यमंत्री के जातीय जो अकोड़ी पंचायत के कुर्मी जी हैं। हाँ। और हम लोग के डीएम साहिबा उदिता सिंह वो भी जात के कुर्मी हैं। हाँ। इसके वजह से उन लोगों ने ये काम को रुकवाए हुए हैं। किसी तरह इस काम को रोक कर कि चुनाव तक हम लोग डार्क में रखें जनता को। हाँ। तो ये हम लोग नहीं सहन कर सकते हैं। मतलब चुनाव के बाद फिर अब चुनाव के बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी अब तो वही लोग जानेंगे। सरपंच है, इधर आइए, इधर आइए। सरपंच साहब थोड़ा सा इधर आइए, क्या कहिएगा, बड़ी विरोध में आप भी शामिल हुए हैं? देखिए बात ऐसा है हाँ। कि हम अकोड़ी पंचायत का सरपंच हूँ, मेरा नाम राजू शंकराम है। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अकोड़ी पंचायत के अंतर्गत में जो सरकार पंचायत भवन आया हुआ है, हम लोग मीटिंग में थे और मुखिया जी वहाँ के लोग ज़मीन के लिए बहुत 2 साल से बोल रहे हैं कि ज़मीन यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ कराया गया लड़ू बिशनपुरा में। और इसके बाद में जितने कर्मचारी अधिकारी है, जिला का डीएम, यहाँ सब काम रोक दिया गया है। 2 दिन 4 दिन लगा हुआ है, इसके लिए काम सब एस्टिमेट यहाँ पे है और लेकर चला गया। तो चुनाव का बहिष्कार कह रहे हैं आप लोग करेंगे? सामान नहीं है तो मतदान नहीं है। हाँ। इसलिए मतदान नहीं है कि जब बातें नहीं रह गए यहाँ पंचायत के अंतर्गत में, तो हम लोग कैसे मतलब कि वोट मारेंगे। हाँ। एक व्यक्ति की विशेष के लोगों को, मैंने खास तौर पे एक जाति विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, ऊपर से नीचे तक मान लीजिए कि सरकार है। हाँ। मुख्यमंत्री का अकोड़ी पंचायत का जो मान लीजिए कि कुर्मी समाज का आदमी है, ये बोल रहा है कि जब बनेगा तब मुख्यालय में बनेगा। ये कोई बात है? 8 गांव का सब सहमत है कि नहीं यही हमारे गांव में लड़वी बनेगा। ये तो नियम है कि जिस पंचायत में, जिसके नाम से जिस गांव का पंचायत हो वहां बनना चाहिए, मगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहां जमीन नहीं मिला, एनओसी यहां दे दिया गया, यहाँ पर वर्क ऑर्डर दे दिया गया, सभी सरकारी जो प्रक्रिया है पूरा कर लिया गया, फिर भी यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कर रहे हैं, देखिए ये गलत सब काम कर रहे हैं, इसलिए कि उसका सरकार है, इसीलिए सोच रहे हैं कि यहाँ लड़ुई ग्राम में नहीं बनना चाहिए। ये लड़ुई बिशुनपुरा है और यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी विरोध है
और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि एक जाति विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस काम को डिस्टर्ब कराया गया है और केवल चुनाव तक डिस्टर्ब कराकर रखा जाएगा और डार्क में यहाँ के लोगों को रखा जाएगा। मगर यहाँ के पंचायत के लोग हैं, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर सम्मान नहीं, अगर काम नहीं तो वोट का बहिष्कार पूरे जोर तरीके से किया जाएगा और आने वाले चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। समझ सकते हैं कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि एक मंत्री हैं जो मंत्री के दबाव में और यहाँ के जो स्थानीय जो कई ऐसे उम्मीदवार जो अपने आप को बता रहे हैं विधानसभा का, उनके द्वारा किस तरह से अपने जाति को फायदा पहुंचाने के लिए और जाति हित के काम करने के लिए समझ सकते हैं कि पंचायत के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब सारे प्रोसेस जब पूरे कर लिए गए हैं, जब यहाँ पर काम लग चुका है, जब सरकारी पैसों को यहाँ पर 15 से 20 लाख रुपए को दुरुपयोग कर दिया गया है, तो काम को क्यों बंद कराया गया? सबसे मेरा बड़ा सवाल यही है। यहाँ की सरकार से, यहाँ के अधिकारियों से इस पर अगर कोई जवाब देना चाहता है तो आकर जवाब दे सकता है। आखिर इस काम को क्यों रुकवाया गया है, क्यों इन लोगों को डार्क में रखा गया है? साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि अगर हमारे कामों को नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में हम लोग पूरे जोर तरीके से बहिष्कार करेंगे और साफ तौर पे डंके के चोट पे यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और एक दो गांव नहीं, करीब 6 से 7 गांव के लोग हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर इस काम को पूरा नहीं कराया गया तो हम लोग आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। और यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक तरह से करघर जो है मिनी नालंदा क्यों कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कोई जाति वर्ग के विशेष को कितना यहाँ पर देख सकते हैं कि दबदबा है। इसलिए दबदबा है कि वो सरकार में है और कुछ भी करवा सकते हैं, सारा तंत्र उनके साथ है और कोई भी काम को फायदा हो या नुकसान वो कराने के लिए तैयार है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करता रहूंगा और सच्चाई को सामने दिखाता रहूंगा। धन्यवाद।